तमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशववादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 423 विद्याफलं स्यादसतो निवृत्तिः प्रवृत्तिरज्ञानफलं यदीक्षितम्। तज्ज्ञाज्ञयोर्यन्मृगतृष्णिकादौ नो चेद्विदो दृष्टफलं किमस्मात्। विद्याफलं स्यादसतो निवृत्तिः प्रवृत्तिरज्ञानफलं यदीक्षितम्। तज्ज्ञाज्ञयोर्यन्मृगतृष्णिकादौ नो चेद्विदो दृष्टफलं किमस्मात्। विद्याफलं स्यादसतो निवृत्तिः प्रवृत्तिरज्ञानफलं यदीक्षितम्। तज्ज्ञाज्ञयोर्यन्मृगतृष्णिकादौ नो चेद्विदो दृष्टफलं किमस्मात्। अज्ञानहृदयग्रन्थेर् विनाशो यद्यशेषतः अनिच्छोर्विदुषः किन्नु प्रवृत्तेः कारणं स्वतः। अज्ञानहृदयग्रन्थेर् विनाशो यद्यशेषतः अनिच्छोर्विदुषः किन्नु प्रवृत्तेः कारणं स्वतः। अज्ञानहृदयग्रन्थेर् विनाशो यद्यशेषतः अनिच्छोर्विदुषः किन्नु प्रवृत्तेः कारणं स्वतः। भगवान भाष्यकार आत्मज्ञान का फल प्रतिपादन कर रहे हैं।
जिस साधक ने, जिस मुमुक्षु ने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया, वो किस प्रकार का होता है और उसको कौन सा फल मिलता है। पहले तो कहा था कि अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र वो क्या करता है, उस परमानंद रूपी रस का ही आस्वादन करता रहता है। जिस प्रकार मिश्री के ढेले को जिस ओर से भी हम चखें केवल मिठास की प्रतीति होती है, उसी प्रकार आत्म तत्व का साक्षात्कार किया हुआ योगी संसार में कोई भी किसी भी विषय को, वस्तु को देखता है, किसी भी विषय का अनुभव करता है, तो सर्वत्र उसकी केवल आत्मा की ही दृष्टि होती है। उसके अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त तो उसको कोई भी पदार्थ भासता नहीं। और आगे कहा था कि वैराग्य का फल है बोध, बोध के फल है उपरति, उपरति का फल है स्व आनंद का अनुभव करके परम शांति की प्राप्ति। जब तक व्यक्ति स्व आनंद के अनुभव करके परम शांति की प्राप्ति नहीं करता, तब तक उपरति नहीं होगी। जब तक उपरति नहीं हो सकती, तब तक व्यक्ति को यथार्थता का बोध नहीं होता, और जब तक वस्तु व्यक्ति को यथार्थता का बोध नहीं हो सकता, तब तक वैराग्य नहीं हो सकता। ये उत्तर उत्तर के वस्तु पूर्व पूर्व के लिए कारण है, ये बताया। और ये सारे होने के बाद पूर्व से भी क्रमशः आए हैं, उत्तर से भी क्रमशः गए हैं, तो व्यक्ति निवृत्ति ही परमा तृप्ति। जब सर्व विषयों से व्यक्ति निवृत्त हो जाता है, तब उस व्यक्ति को परम तृप्ति मिलती है। जब तक समझ लीजिए हम आराम से भोजन खाते 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 निवृत्त नहीं होंगे, तब तक तृप्ति नहीं होगी। आराम से चबा चबा करके भोजन को समाप्त कर देते हैं, तब जा करके परम तृप्ति होती है। उसी प्रकार साधक भी क्या करता है, इस सारे संसार के पदार्थों का निवारण करते करते नेति नेति इस विधि के द्वारा आत्म तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन करके वो परम तृप्ति को प्राप्त करता है। और वो आनंद कैसा होगा, तो कहा आनंदोनुपम स्वतः। वो आनंद अनुपम है, उस आनंद के समान कोई दूसरा आनंद न होने से उसका दृष्टांत किसी के द्वारा दिया नहीं जा सकता। वो अनुपम आनंद है। ऐसा जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले जो दुख है, उद्वेग है, उनमें भी निर्विकार होकर के रहता है। विषम परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निर्विकार होकर के रहना ही वास्तविक विद्या का फल है। इसलिए कहा है विद्या फलम स्यात् असतो निवृत्ति ही। विद्या का वास्तविक फल क्या है, तो असतो निवृत्ति, असत से निवृत्त हो जाए। ऐसे देखा जाए तो दो ही पदार्थ है, एक सत एक असत। जो त्रैकालावाध्यत्व सत्यत्व, जिसका तीनों काल में बाध नहीं होता, अर्थात पहले भी था वैसा ही, अभी भी है वैसा ही, बाद में भी वैसा ही रहेगा, वो पदार्थ क्या है, सत्य। और सारे जितने भी पदार्थ दिखते हैं, प्रत्येक क्षण में परिवर्तन होते हैं, वो क्या है, असत है। अर्थात हमारी दृष्टि में जितने भी पदार्थ आ रहे हैं, ये सब असत है। जो सत होगा वो दृष्टि में गोचर है ही नहीं, आ ही नहीं सकता। यदि समझ लीजिए दृष्टिगोचर हो गया तो क्या समझना चाहिए, असत समझना चाहिए। जैसे कल प्रसंग आया था, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न सतत्ववित्। ज्ञान रूपी अमृत के द्वारा तृप्त हुआ जो व्यक्ति, ऐसा जो योगी, वो कृतकृत्य है। यदि कृतकृत्य नहीं है, मेरे लिए कुछ कर्तव्य अवशिष्ट है, ऐसा सोचता है, तो समझ लीजिए न सतत्ववित्, वो तत्ववित् नहीं।
जिस प्रकार वो तत्वविद नहीं है, उसी प्रकार जो भी पदार्थ हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं ये सत नहीं है। और जो वास्तविक सत होगा वो दृष्टिगोचर होगा ही नहीं। इसलिए विद्या का फल क्या? असतो निवृत्ति ही। तो विद्या फलम स्याद असतो निवृत्ति। जितने भी असत पदार्थ हैं इन सबसे निवृत्ति होगी जो विद्यावान होगा, विद्वान होगा उसकी दृष्टि में। इसलिए विद्या का यही फल है, असतो निवृत्ति ही। अर्थात क्या समझ में आता है? प्रवृत्ति के लिए अज्ञान ही कारण है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है तो समझ लीजिए उसका वास्तविक पदार्थ का ज्ञान उसको नहीं है। ऐसे तो कहा जाता है जानाति इच्छति यतते, पहले ज्ञान होगा, ज्ञान होने के बाद इच्छा होगी, इच्छा होने के बाद व्यक्ति की प्रवृत्ति होगी, क्रिया करेगा। परंतु वो कौन सा ज्ञान बताया गया? व्यवहारिक ज्ञान। अब यहां प्रसंग चल रहा है पारमार्थिक ज्ञान। पारमार्थिक ज्ञान होगा व्यक्ति को तो सारी प्रवृत्तियों से वो निवृत्त हो जाए। व्यवहारिक ज्ञान है तो फिर व्यक्ति प्रवृत्त होगा। तो जो पारमार्थिक ज्ञान है, पारमार्थिक जो विद्या है, या विद्या सा विमुक्त है, जो मुक्ति को प्रदान करे वही वास्तविक क्या है? विद्या है। तो ये विद्या का फल क्या? तो विद्या फलम स्यात् असतो निवृत्ति। प्रवृत्ति अज्ञान फलम यदीक्षितम। प्रवृत्ति का फल क्या दिखा गया? तो बोलते हैं अज्ञान फलम प्रवृत्ति। अज्ञान का फल कौन है? तो अज्ञान का फल है प्रवृत्ति। अब विद्या का फल है निवृत्ति और अज्ञान का फल है प्रवृत्ति। जो व्यक्ति इन सांसारिक कार्यों से, व्यवहारों से निवृत्त हो गया है, निवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त हो गया है, समझ लीजिए वो विद्यावान। और जो व्यवहार में प्रवृत्त है, व्यवहारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, वो अज्ञान में है। ये हमें समझना चाहिए। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना अंतर हुआ। इसलिए आगे बताते हैं तज ज्ञा ज्ञयोर यन मृगतृष्णिकादौ नोचेत विदो दृष्ट फलम किमस्मात्। मरुभूमि में सूर्य के किरण जब पड़ जाते हैं तो उन सूर्य के किरण के माध्यम से जब वहां जल दिखता है, उस जल को देख करके जलानयन के लिए कौन सी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है? जो अज्ञानी है, जो मृगतृष्णिका को नहीं जानता, मरु मरीचिका को जो समझता नहीं, वही व्यक्ति सूर्य के किरण के द्वारा उस वालू में सूर्य के किरण पड़ने के बाद सुंदर जल जैसा दिखता है तो जलानयन के लिए अर्थात अपने प्यास को बुझाने के लिए दौड़ता है। किसके कारण? जल भ्रांत्या प्रवर्तते। अब अभी तो उसको जल की भ्रांति भी नहीं है, वास्तविक जल का ज्ञान है। वास्तविक जल ही समझ करके अपने प्यास को बुझाने के लिए वो क्या करता है? प्रवृत्त हो रहा है। अब उसकी प्रवृत्ति कैसी है? विफल प्रवृत्ति है। जब वो जलानयन के लिए प्रवृत्त हुआ, जल पीने के लिए प्रवृत्त हुआ, तो उसको वहां जल की उपलब्धि होगी? नहीं होगी। तो जल की उपलब्धि नहीं हो रही है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी है? विफल प्रवृत्ति है। प्रवृत्त होने के बाद उसको जल की उपलब्धि नहीं होगी। जो अज्ञानी होगा वही मृग मरीचिका में, मरुमरीचिका में, मरुभूमि में, ऊसर भूमि में सूर्य के किरण के द्वारा जल को देख करके जलानयन के लिए प्रवृत्त होता है। और जो ज्ञानी होगा वो प्रवृत्त नहीं होता। उसको मालूम है कि यहाँ जल नहीं है, ये जल केवल दिख रहा है, वो दिखे हुए जल के द्वारा हमारी प्यास की निवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए वो प्रवृत्त नहीं होता। वो क्या है? विद्यावान। वो विद्यावान व्यक्ति क्या करता? उस असत से निवृत्त हो जाता है। वो असत है, सत नहीं है। जिस प्रकार उस मृग मरीचिका से
विद्यावान व्यक्ति निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार इस संसार में दिखने वाले जल से भी, इस संसार में दिखने वाले आनंद से भी वो व्यक्ति क्या होता है, निवृत्त हो जाता है। कभी भी प्रवृत्त नहीं होता, उसको मालूम है। थोड़े से सुख की, आनंद की अनुभूति हो भी रही हो तो भी ये क्या है, दुख सम्मिश्रित है, उसको पता है। तो दुख सम्मिश्रित होने से वो व्यक्ति तो ऐसे सुख की अभिलाषा कर रहा है जिसमें आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक निरतिशय सुख की अनुभूति हो, निरतिशय आनंद का अनुभव हो। इस प्रकार के लिए वो प्रवृत्त हो रहा है। इसलिए कभी भी ज्ञानी व्यक्ति ऐसे असत पदार्थों में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। अज्ञान हृदय ग्रंथेर विनाशो यदि अशेषतः अनिच्छो विदुषो किन्नु प्रवृत्ते कारणम स्वतः। अर्थात जब तक समझ लीजिए हमारे हृदय में, अंतःकरण में अज्ञान रूपी ग्रंथियां हैं, अज्ञान की गांठ है, तभी जाकर के व्यक्ति की क्या होती है, ऐसे ऐसे कार्यों में प्रवृत्ति होती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस पर और अवर परमात्मा के दर्शन करने के बाद जिसके हृदय की ग्रंथियां, अज्ञान की ग्रंथियां सारी नष्ट हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, तो किसके लिए प्रवृत्त होगा। पहले ही बात आई थी कि जो व्यक्ति किमिच्छन कस्य वा हेतुर देहम पुष्णाति तत्त्वविद, जिसने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, वो किसके लिए शरीर को पुष्ट करेगा। शरीर तो उसके लिए क्या है, सब है, इसका कोई अस्तित्व नहीं उसके लिए, इसलिए वो कभी भी प्रवृत्त नहीं होता। तो जब तक हमारे हृदय की ग्रंथियां अशेष रूप से विनाश नहीं होती तब तक हमारी प्रवृत्ति होती रहती है। अथवा हमारी प्रवृत्ति हो रही है जब तक, तब तक हमें क्या समझना चाहिए, हमारे हृदय की ग्रंथियां भले हम जितना भी कहें विनाश नहीं हुई है, ग्रंथियां और मजबूत होते रहती है, और मजबूत होकर के हमें क्या करेगी, कष्ट देगी। इसलिए विदुषः, जो विद्वान होगा वो कौन सी अनिच्छा से भी प्रवृत्त नहीं होगा। इच्छा तो छोड़िए, अनिच्छा से भी यदि सारी हृदय की ग्रंथियां उसकी नष्ट हो गई, विनष्ट हो गई है, तो अनिच्छा के द्वारा भी वो किसी भी कार्य को करने के लिए कभी भी प्रवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए क्या समझना चाहिए, जो व्यक्ति सदा सर्वदा बाह्य विषय में प्रवृत्त नहीं है, उसको हमें यह समझना चाहिए कि अज्ञान की ग्रंथियां उसके हृदय में नहीं है। अज्ञान की ग्रंथियां उसकी क्या हो गई, नष्ट हो गई। अर्थात अज्ञान की ग्रंथियां नष्ट भी होगी किससे, विद्या से होगी, क्योंकि विद्या ही असत से निवृत्त कराती है। जब तक विद्या की प्राप्ति नहीं हुई तब तक असत से निवृत्त भी नहीं होगा। अब सारी जितने भी हमारी ये प्रवृत्ति हो रही है ये असत की ही प्रवृत्ति है। तो इन असत की प्रवृत्तियों से निवृत्त होने के लिए हमें विद्या प्राप्त करना अत्यंत जरूरी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरम् गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 425
वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधिः अहं भावोदया भावो बोधस्य परमावधिः लीनवृत्तेरनुत्पत्तिः मर्यादोपरते स्पृशा वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधिः अहं भावोदयो भावो बोधस्य परमावधिः लीनवृत्तेरनुत्पत्तिर्मर्यादोपरते स्तुषा वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधिः अहं भावोदया भावो बोधस्य परमावधिः लीनवृत्तेरनुत्पत्तिर्मर्यादोपरते स्तुषा भगवान भाष्यकार आत्मज्ञान का फल प्रतिपादन कर रहे हैं। आत्मज्ञान का फल प्रतिपादन करते हुए कल ये प्रसंग चला कि जब तक हृदय में अज्ञान की ग्रंथियां हैं तब तक उस सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति संभव नहीं। अज्ञान हृदय ग्रंथेर विनाशो यदि अशेषतः अशेष रूप से अर्थात यत्किंचित भी ग्रंथि हृदय में न हो, यत्किंचित भी ग्रंथि हो जावे तो अटकता है। जब तक गांठ रहेगा तब वो अटकता है, थोड़ा भी गांठ का अंश नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार समझ लीजिए धागा सुई में हम डालते हैं किसी को सीने के लिए, यदि बीच में ग्रंथि होगी गांठ होगा तो काम नहीं कर सकता, वहीं जाके अटक जाता है। उसी प्रकार हमें भी यहाँ उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है, परम पिता की अनुभूति करनी है। उस कार्य को संपन्न करने के लिए हृदय रूपी धागे में, ये हृदय अंतःकरण भी ये क्या है? धागा। इसके द्वारा उस परम पद तक पहुंचने के लिए भी इसको कैसा होना पड़ेगा? ग्रंथियों से रहित होना। वो ग्रंथि भी कौन? तो ये कहते हैं अज्ञान रूपी ग्रंथि। अब वो अज्ञान रूपी ग्रंथि अन्यत्र विद्यमान नहीं है, केवल हृदय में विद्यमान। क्योंकि ये सारा संसार अज्ञान मूलक, अज्ञान के द्वारा ही इस जगत की उत्पत्ति हुई। अर्थात जगत का मूल कारण क्या है? अज्ञान। जब तक इस मूल कारणभूत अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक छोटे मोटे जितने भी जो कांटे हैं, ग्रंथियां हैं, बंधन हैं, वो तो लगे रहेंगे, क्योंकि इसी से उत्पन्न होते हैं। मूलभूत कारण क्या है? तो अज्ञान।
इसलिए कहा है छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। हम शाखाओं को काटने का प्रयास करें, पत्तों को तोड़ करके फेंकने का प्रयास करें, परंतु वृक्ष सूखता नहीं। यदि वृक्ष को नाश करना चाहते हैं तो उस वृक्ष के नाश करने के लिए हमें जड़ को काटना पड़ेगा, मूल को काटना पड़ेगा। तो छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, यदि मूल को हम छेदन कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं, तो न शाखाएं रहेगी न पत्र रहेगी। उसी प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष का मूलभूत कारण क्या है? अज्ञान। जब तक इस अज्ञान रूपी जड़ का छेदन नहीं हो सकता तब तक तो फिर इसमें शाखाएं आएगी, उसमें पुष्प भी लगेंगे, फिर फल लगेंगे, फल के अंदर बीज होगा, बीज होगा तो फिर वहां से अंकुर की उत्पत्ति होगी। ये क्रम चलता रहेगा, पुष्पित होना, पल्लवित होना और फलीभूत होकर के फिर अंकुरोत्पत्ति होकर के संसार का क्रम चलता ही रहेगा। कभी भी इसका विनाश संभव नहीं हो सकता। इसलिए अज्ञान हृदय ग्रंथेर विनाशो यद्यशेषतः, यदि अशेषतः उसका हम विनाश करें, अज्ञान रूपी ग्रंथि का कुछ भी संभावना न रहे, अशेष बची। अब समझ लीजिए अज्ञान रूपी ग्रंथि का विनाश हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो व्यक्ति क्या सोचेगा? व्यक्ति की प्रवृत्ति कब होती है? जब इच्छा हो। किसी भी कार्य को संपन्न करने की, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की व्यक्ति के अंदर इच्छा ही नहीं है। तो इच्छा ही नहीं है तो इच्छा के बिना उस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, किसी प्रयोजन को दिखे बिना मंद से मंद व्यक्ति भी किसी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है तो हमें क्या समझना चाहिए? वहां कोई न कोई प्रयोजन है। तो जब तक हमारे ये अज्ञान रूपी ग्रंथि का विनाश नहीं होगा तब तक कुछ न कुछ प्रयोजन दिखता रहेगा। जब अज्ञान रूपी ग्रंथि का विनाश हो जाएगा तो कोई भी प्रयोजन दिखेगा ही नहीं। अनिच्छो विषय किंतु किन्नु प्रवृत्ते कारणम स्वतः, अनिच्छो इच्छा ही नहीं, क्योंकि प्रवृत्ति के लिए क्या कारण है? इच्छा। पहले ज्ञान होगा किसी विषय का, वस्तु का, ज्ञान होने के बाद उसके अंतःकरण में इच्छा की उत्पत्ति होगी, इच्छा की उत्पत्ति होने के बाद उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रवृत्त होता है। अब इच्छा ही नहीं है, प्रवृत्ति के लिए कारणभूत जो इच्छा, इच्छा का ही विनाश होने के बाद प्रवृत्ति कैसे होगी? प्रवृत्ति संभव नहीं, प्रवृत्ति नहीं होगी उसकी। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी तो उसको दुख भी नहीं होगा। तो प्रवृत्ति के कारण ही समझ लीजिए अपने मनोअभिलषित वस्तु की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति खुश होता है। अब प्रवृत्ति तो हुआ परंतु मनोअभिलषित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती तो व्यक्ति दुखी होता है। तो दुख कहां से आया? प्रवृत्ति से। अब प्रवृत्ति कहां से आई? इच्छा से। इच्छा की उत्पत्ति कहां से हुई? अज्ञान से। तो इसलिए मूल कारण, जड़ कारण प्रवृत्ति के लिए, दुख के लिए भी मुख्य कारण क्या है? तो अज्ञान। इसलिए इस अज्ञान रूपी ग्रंथि का समूल विनाश करना होगा। जब तक इस अज्ञान रूपी ग्रंथि का समूल विनाश संभव नहीं तब तक सुख भी संभव नहीं। यदि इस अज्ञान रूपी ग्रंथि का समूल विनाश हो जाएगा तो व्यक्ति के अंदर इच्छा रहेगी ही नहीं, वो कामना से रहित हो जाए। कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, तभी व्यक्ति दुखी होते हैं। कोई कामना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है तो व्यक्ति को दुख होगा भी नहीं। अनिच्छोर विषय किन्नु प्रवृत्ते कारणम स्वतः, क्या इच्छा के बिना व्यक्ति स्वतः प्रवृत्त हो सकता है?
नहीं हो सकता। अर्थात उसमें कभी भी कर्तृत्व का अभिमान नहीं आएगा कि मैं अमुक कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं, ऐसा अभिमान नहीं है। यदि इच्छा न हो तो फिर इच्छा होगी तो व्यक्ति मैं अमुक कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं, ये सफल होऊंगा या सफल नहीं होऊंगा, इस कार्य में अनेक प्रकार की संकल्प विकल्पना उसके मन में आए। जब अज्ञान रूपी ग्रंथि का ही उसने विनाश कर दिया तो फिर ये संकल्प विकल्प की कामना रहेगी ही नहीं रहेगी तो वो शांत होकर के रहेगा, आप्त काम होकर के रहेगा, आत्मतृप्त होकर के रहेगा, आत्मरति करके रहेगा। उसको कोई भी किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं बनेगी। तब जब वो अज्ञान रूपी ग्रंथि का नाश करेगा। अब वो अज्ञान रूपी ग्रंथि के नाश करते ही पहले भी बात आई थी, वैराग्य, वैराग्य के बाद बोध, बोध के बाद उपरति, उपरति के बाद स्वानंदानुभव के अनंतर परम शांति की अनुभूति। अब वैराग्य, बोध और उपरति ये पूर्ण रूप से कब प्राप्त होते हैं, अथवा जिसको वैराग्य, बोध और उपरति पूर्ण हो गए हैं वो कैसे पता लगावे, उसका क्या लक्षण, क्या स्वरूप, उसके लिए बता रहे वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य परावधि अहम भावोदया भावो बोधस्य परमावधि लीन वृत्तेरनुपत्तिर मर्यादो परते स्तुषा। भोग्ये वासना अनुदयो वैराग्यस्य परावधि, वैराग्य की जो परम सीमा है, व्यक्ति वैराग्यवान है, वैराग्यों से युक्त है, कैसे पता चलेगा? भोग्ये वासना अनुदये, जितने भी भोग्य पदार्थ हैं अर्थात जिससे हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं, भोग मतलब क्या? सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोग, या तो सुख का साक्षात्कार करे या तो दुख का साक्षात्कार करे, ये दोनों में से एक का साक्षात्कार करना ही क्या है? भोग। अब ये भोग किसका होगा? विषयों का होगा। ये सारे जितने भी विषय हैं सब में वासना का अनुदय होना। जैसे समझ लीजिए हमारे अनुकूल कोई पदार्थ सामने दिखता है तो उसको प्राप्त करने की अभिलाषा होती है। अब हमारे प्रतिकूल पदार्थ दिखता है तो उसको परित्याग करने की इच्छा होती है। तो ये प्राप्त करने की और परित्याग करने की इच्छा व्यक्ति को कब उत्पन्न होती है? जब अंतःकरण में इच्छा है, वासना है। वासनानुदये भोग्ये, भोग्य पदार्थ सामने होने के बाद भी वासना का उदय न होना, अनुदय। सामने पदार्थ होने पर भी उसको प्राप्त करने की अभिलाषा न हो, उदासीन भाव से रहता है। मेरे लिए अनुकूल है ऐसा भी व्यवहार नहीं, मेरे लिए प्रतिकूल है ऐसा भी व्यवहार नहीं। जैसे उसने कहा ना शिव तांडव स्तोत्र में रावण, तृणारविंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो समम प्रवर्तयन मनः कदा सदा शिवम भजे। वो प्रार्थना करता है, क्या बोलता है? तृणारविंद चक्षुषु, तृण सूखा हुआ घास का तिनका, और अरविंद चक्षुषा जो कमल नयन उसमें, और तृण में सूखे हुए घास के तिनके में समान भाव करके हे भगवान मैं आपका भजन कब करूं। अथवा प्रजा मही महेंद्र, एक तो सामान्य प्रजा, उन प्रजा में, और मही महेंद्रयो, इस मही पृथ्वी का, पृथ्वी के जो इंद्र है राजा उनमें, अर्थात सामान्य प्रजा में और राजा में समान दृष्टि करके, समान मन करके हे भगवान मैं आपका भजन कब करूं। तृणारविंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो,
समम प्रवर्तयन मनः, ये तृण है, ये कमलनयनी है, ये प्रजा है, ये राजा है, इस प्रकार की भेद बुद्धि मेरे न हो। ऐसा सम हो करके मैं आपका भजन कब करूं? तृणारविंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो समम प्रवर्तयन मनः कदा सदा शिवम भजे। मैं कब भजन करूं? इस प्रकार की भावना होगी, इस प्रकार की वृत्ति होगी तो समझ लीजिए सामने वाले पदार्थ हमारे लिए अनुकूल होंगे न प्रतिकूल होंगे, सब में समानता की दृष्टि होगी, उदासीनता का भाव होगा। ऐसी स्थिति आती है तो समझना चाहिए वैराग्य की ये परम अवधि है, चरम उत्कर्ष। तो वासनानुदयो भोग्ये वैराग्य से तदावधि। अब पदार्थ सामने नहीं है तो वासना उत्पन्न नहीं हो रही है तो उसमें कोई बात नहीं है। पदार्थ सामने होते हुए भी वासना उत्पन्न न हो तब क्या समझना चाहिए? ये वैराग्य की परम अवधि है, परम उत्कर्ष है। अर्थात उस व्यक्ति का मन ऐसा हो गया विषय में प्रवृत्त है ही नहीं, विषयों से उसका मन क्या हो गया? नष्ट हो गया, उपरत हो गया। यदि विषयों की ओर मन आकृष्ट होता तो प्रतिकूलता अनुकूलता का व्यवहार करता, बोध होता। अनुकूलता प्रतिकूलता का उसको कोई भी बोध है ही नहीं। यही क्या है? वैराग्य है। अहम भावो दया भावो बोधस्य परमावधि। अब बोध की परमावधि कौन है? बोध अर्थात स्वस्वरूप का अनुसंधान, यही बोध है। अन्य बाहरी पदार्थों का ज्ञान होना ये बोध नहीं है। वेदांत सिद्धांत में तो बाहरी पदार्थों का यदि हमें ज्ञान है तो हमारी वृत्ति बिखर गई, हम लक्ष्य से च्युत हैं। जिस तत्व का हमें अनुभव होना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए, उससे बहिर्मुख हो गए। व्यवहारिक रूप से जो ज्ञानी व्यक्ति है वो पारमार्थिक रूप से अज्ञानी है, और जो पारमार्थिक रूप से ज्ञानी व्यक्ति होगा वो व्यवहारिक रूप से अज्ञानी। परमार्थ में तो केवल स्वस्वरूप का ही अनुसंधान करना यह लक्ष्य है। बाहरी जितने भी पदार्थों में हमारी वृत्ति गई तो क्या हो गया? वृत्ति बिखर गई ना। आत्मा के अनुसंधान में न लग करके बाह्य विषयों के अनुसंधान में हमारी वृत्ति लग गई। बाहरी विषय में लगेगी, बाहर हम दौड़ेंगे तो हम अस्वस्थ। जब तक स्व में हमारी वृत्ति नहीं होगी तब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, अस्वस्थ। हम तो पराधीन हैं। सुखी भी किसी विषय को लेकर के होते हैं, दुखी भी किसी विषय को लेकर के होते हैं, तो फिर स्वस्थ कैसे हो? पराधीन, परतंत्र है। जब हम अपने स्वरूप का अनुसंधान करके स्वस्वरूप पे स्थित होकर के सुखी रहते हैं तभी जाकर के हम क्या है? स्वस्थ है, नहीं तो अस्वस्थ। स्व में स्थित है। तो जब तक स्व में स्थित नहीं रहेंगे तब तक हम क्या है? अस्वस्थ। तो स्व में स्थित होना अर्थात अहम भावो उदया भाव। अहम भाव का उदय होना ही नहीं, अर्थात मैं कर्ता, मैं भोक्ता, इस प्रकार की प्रतीति न होना। इस प्रकार के अंतःकरण की वृत्ति यदि नहीं बन रही है, वही बोध का क्या है? परमोत्कर्ष है, परम अवधि है। बोध होगा, अपने स्वरूप का अनुसंधान होगा। एक कर्तृत्व भोक्तृत्व तो औपाधिक है, आगंतुक है, आगमापाई है, आए हैं तो जाएंगे। ये निश्चित होने से व्यक्ति के अंदर कभी भी अहम भाव का उदय नहीं। अब देखिए, कहीं भी अहम भाव का उदय होता है तभी हमें कष्ट होता है। कहीं भी छोटे से कार्य को भी हम संपन्न करते हैं अथवा कोई भी हमारे से कार्य बन जाता है, उसमें अहम भाव आता है, आते ही हमें कष्ट होता है। यदि हमने नहीं बनाया, हमारे निमित्त से नहीं बना तो हमें कष्ट नहीं होगा। कितने टूटते हैं, कितने मरते हैं, उसमें हमें कष्ट होता है क्या? जहां जाकर के हमने अपनत्व का अभिमान कर लिया है वही जाकर के हमें क्या होता है? कष्ट होता है। देखिए, कष्ट देता भी कौन देता है? अपना ही देता है। दुख देता भी है तो अपना ही व्यक्ति दुख देता है।
सुख तो देगा ही नहीं, सुख की केवल प्रतीति होती है, सुख का हमें आभास होता है, अध्यास होता है। सुख कोई नहीं देगा, उसके पास है ही नहीं, कैसे देगा? वो भी तो इसी संसार में है। ये संसार तो दुखालय है, अशाश्वत है, स्वयं दुखालय है, दुख में पड़ा हुआ है, उसी में पला हुआ है, बड़ा हुआ है, और इस संसार में है तो वो सुख कैसे दे सकता है? देता तो नहीं, परंतु हमें अध्यास होता है कि ये सुख देता है। कोई व्यक्ति अच्छा बोल देता है, अच्छा अनुकूल व्यवहार कर देता है, बहू अच्छा कर देती है, लड़का अच्छा करता है, तो क्या लगता है कि बहुत अच्छे हैं, सुख देते। सुख नहीं देते। ऐसे कहा जाए तो सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते। दुख भी कोई नहीं दे सकता। यदि दुख भी मिला हुआ है तो हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। तो सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति तिक बुद्धि निशा। सुख और दुख कोई भी देने वाला नहीं है। यदि हमें सुख भी मिल रहा है, अपने से ही मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है तो अपने से ही मिल रहा है। यदि इस प्रकार का निर्णय करेंगे तो फिर हम उतने दुखी भी नहीं। ये मालूम है ना कि अपने निमित्त से बनाओ। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्वयं खेलते खेलते गिर जाते हैं, उनको चोट भी लगे, रोते नहीं, इधर उधर देखेंगे, यदि कोई होगा तो रोएंगे, इधर उधर देखते कोई नहीं है तो फट से उठ करके फिर खेलना शुरू कर देते। अब उसी में से कोई दूसरा गिरा दे, उसी में कोई दूसरा गिरा दे, उनको चोट भी ना लगी हो, कुछ भी ना हो, तो भी रोना शुरू कर देंगे, बवाल मचा देंगे, चले जाएंगे माता पिता जी के पास, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। माता पिताओं का झगड़ा होता भी किससे? बच्चों से ही तो होता है, बच्चों के कारण से होता है। वो जाके उसका शिकायत करेगा, वो जाके उसका शिकायत करेगा, अरे तेरा बच्चा ऐसा, तेरा बच्चा ऐसा, शुरू हो गया। वो स्वयं गिर जाता है तो उसको कोई दुख नहीं होता, और दूसरा कोई गिरा दे तो। इसलिए हमें भी कोई देता है तो दुख की प्रतीति होती है। अपने मन से हम करते हैं, बोझा उठाते भी हैं तो भी हमें वो भार नहीं लगता अपने लिए। इसलिए सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। माता पिता बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, अपने ही सोच करके करते हैं, और फिर अंतिम में जाकर के उन्हीं से क्या होता है? उनको कष्ट होता है, वृद्धाश्रम में जाकर के रहना पड़ता है, अंतिम में उनको कोई पानी देने वाला भी नहीं होता। तो सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति तिक बुद्धि रेषा। यदि कोई हमें दे रहा है, इस प्रकार की वृत्ति हमारी बनती है, वो वृत्ति हमारी कुवृत्ति है, सुवृत्ति नहीं है। इसलिए अहम भावोदया भावो बोधस्य परमावधि। जहां अहम भाव का उदय होने का भी अभाव हो गया, अहम की जहां भी प्रतीति हमें नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए हम बोध स्वरूप में हैं। और जितना भी हम बोध स्वरूप में हमें ज्ञान हो रहा है, हम बखान करते भी रहे, यदि अहम का भाव का उदय हो रहा है तो हम ज्ञानी नहीं। लीन वृत्तेर अनुत्पत्तिर मर्यादो परते स्तुषा। उपरते है मर्यादा। लीन वृत्ते है, अंतःकरण की जो वृत्ति है ना वो लीन हो जाए, वृत्ति ही न बने, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। अंतःकरण की वृत्ति ही नष्ट हो जावे तो फिर वहां से दुख कहां से आए? क्योंकि दुख के लिए कारण तो ये अंतःकरण ही तो है। इस अंतःकरण में अनेक प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती है, तो वही वृत्ति क्या करती है? दुख देती है। जब सारी अंतःकरण की वृत्ति ही लीन हो गई, लीन हो गई कहने का मतलब क्या? जीव और ब्रह्म की ऐक्यता, द्वैतता की बुद्धि है नहीं, अद्वैतता में जाकर के परिनिष्ठित हो। मैं जीव हूं, ये शिव है, तथा जीव और ब्रह्म में भेद की बुद्धि नहीं रही। जब तक भेद की बुद्धि रहेगी तब तक वो सुखी हो ही नहीं सकता। द्वितीयाद वै भयम भवति। दो होगा, दो की बुद्धि होगी तो वहां भय आए। जब दो की बुद्धि का विनाश हो जाएगा तब वो अभय को प्राप्त होगा। जब वो अभय को प्राप्त होगा तभी वो अपने स्वरूप में स्थित हो।
जब अभय को प्राप्त कब होगा? जब अंतःकरण में अनेक प्रकार की वृत्तियां नहीं, यही समझ लिया हम कहीं निकल रहे हैं, धुंध धुंध अंधेरा भी है, और किसी ने ऐसा प्रसंग कर दिया कि भाई इस रास्ते से भूत चलते हैं, और चलते चलते कहीं घास में हमारी समझ लीजिए कि धोती वोती कुछ अटक गई, तो क्या होगा? भयभीत हो जाएंगे कि भूत ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया। वो जंगल के भूत ने पकड़े या न पकड़े, मन का भूत तो अवश्य पकड़ लेगा उसे, और व्यक्ति क्या हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है वैसी स्थिति। क्योंकि सारे अस्वस्थता और स्वस्थता के लिए कारण क्या है? अपना ही मन तो है। और उसने कल्पना की कि इस रास्ते से भूत चलते हैं अथवा रहते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति भूत के बारे में चर्चा भी करता है ना, हमें विश्वास होता है कि स्मशान में भूत रहते हैं, और वहां स्मशान में जाने हम डरते हैं। अब कोई कुछ भी पकड़ लिया तो हमें ऐसा लगता है कि भूत नहीं पकड़ा। जिस प्रकार भूत के बारे में लोग चर्चा करते हैं, वैसे भगवान के बारे में तो चर्चा करते हैं, परंतु भगवान के बारे में हमें विश्वास, यदि सर्वत्र भगवान है, यदि विश्वास होगा कहने से, तो भूत से हम क्यों डरेंगे? ऐसी जगह में पहुंच जाते तो फिर हनुमान चालीसा याद आ जाती, भूत प्रेत पिशाच नहीं आओगे, है निकट नहीं आओगे, फिर शुरू कर देते हैं हनुमान चालीसा ताकि भूत ना आवे। भूत के ऊपर इतना विश्वास है क्योंकि हम लोग स्वयं भूत है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन्हीं के द्वारा हमारा निर्माण हुआ है, तो हम भी क्या है? स्वयं भूत है। इसलिए भूत के ऊपर हमारा क्या? बहुत बड़ा विश्वास। उस परमात्मा के ऊपर हमारा विश्वास नहीं। यदि परमात्मा के ऊपर भी विश्वास होता है, ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यदि इसके ऊपर विश्वास होगा तो हम भूत से डरेंगे। अब कब नहीं डरेंगे? जब हमारी अंतःकरण की सारी वृत्तियों का लीन होगा तब। जब तक हमारी अंतःकरण की वृत्तियों का लीन नहीं होता, विलय नहीं हो सकता, तब तक तो हम फिर भयभीत होते रहेंगे, डरते रहेंगे। तो ये उपरति की परम सीमा है। लीन वृत्तेर अनुत्पत्ति ही, एक बार जो वृत्ति लीन हो गई, उस वृत्ति का फिर उत्पन्न न होना। अर्थात समझ लीजिए, ध्येय के आकार में आकारित वृत्ति का हो जाना। केवल एक ही वृत्ति बन गई, उससे विपरीत कोई भी दूसरी वृत्ति नहीं आएगी। तो लीन वृत्तेर अनुत्पत्तिर मर्यादो परते स्तुषा। अब जब सारी वृत्ति लीन हो जाएगी, तभी जाकर के जो आनंद होगा ना, वो अनुपम हो। वृत्ति के द्वारा प्राप्त होने वाला आनंद तो उपमेय होगा, किसी न किसी से उसकी उपमा दी जा सकती है, परंतु सारी वृत्तियों के लीन होने के बाद मिलने वाला जो आनंद होगा, वो आनंद कैसा रहेगा? अनुपम होगा। उसी आनंद में जाकर के साधक की तृप्ति होती है। जब तक उस आनंद में नहीं पहुंचता, तब तक वो व्याकुल रहता है, छटपटाता है। जब उस अनुपम आनंद की अनुभूति करेगा, तब जाकर के उसको कोई भी प्राप्त करने के लिए अवशिष्ट नहीं रहेगा। तो यद शृणोति यद विजानाति यद पश्यति तद ब्रह्मैव। कुछ भी देखता है, कुछ भी सुनता है, कुछ भी अनुभव करता है, उसको आत्मा के अतिरिक्त कोई भी भासता नहीं, केवल आत्मा की ही अनुभूति होती है। अर्थात सर्वत्र परमात्मा की दृष्टि उसकी बन जाती है। तो बनेगा तभी जाकर के वो परम आनंद का अनुभव कर सकता है। अब इसके बाद भगवान भाष्यकार आगे जीवन मुक्त का लक्षण बताएंगे, वो फिर कल पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते